मेरे सुकून आप लोग स्वस्थ होंगे जी, मस्त होंगे जी, बिल्कुल 100% देकर आप लोग अपना स्टडी कर रहे होंगे। मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है जी, आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में जी। मेरे सुकून आपका पिछले क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको 2 ठो कराए थे मेरे सुकून, ठीक है, क्योंकि आपका क्लास काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका था जी, ठीक है। तो मेरे सुकून आज की क्लास में आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना इस चैप्टर से बनता है मेरे सुकून आपको हम क्वेश्चन को क्या करूँ मेरे सुनो, आपका जितना प्रश्न आपका बने न्यूमेरिकल का मेरे सुनो इस चैप्टर से सारा मैं आज के क्लास में आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ मेरे सुनो, ठीक है। तो क्लास को शुरू से अंत तक बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से देखिएगा जी, ठीक है। 100% आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन समझ में आएगा मेरे सुनो, ठीक है जी। आपका मेरे सुनो जो पिछला क्लास था मेरे सुनो आपका 1 घंटा का हो गया था जी, ठीक है। अगर उससे प्लस होता आपका क्लास तो क्लास आपको नहीं दे पाता जी, ठीक है। इसलिए मैं आपको पिछले क्लास में 2 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए थे मेरे सुनो, लेकिन आज की क्लास में आपको पूरा हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे मेरे स्कूल। आपका इस चैप्टर से जितना न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगी, ठीक है। तो मेरा स्कूल आज क्लास में ये इस चैप्टर का आपका सारा कॉन्सेप्ट खत्म। सिर्फ अब आपका मेरे स्कूल इस क्लास के बाद आपको 2 या 3 क्लास में इस चैप्टर में और लूंगा जी, ठीक है। 3 से 4 क्लास और लूंगा मेरे स्कूल इस चैप्टर में। तो आपका ये चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिक्स हो जाएगा मेरे स्कूल, वो कंप्लीट हो जाएगा जी। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं जी, ठीक है। मेरे स्कूल मैं आपको ऑब्जेक्टिव का सिर्फ आपको क्या दे दूंगा जी, ऑब्जेक्टिव में का मैं आपको ऑब्जेक्टिव का आपको पीडीएफ दे दूंगा जी, ठीक है। मैं आपको ऑब्जेक्टिव अभी बोर्ड पर लिख कर नहीं कराऊंगा जी, ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि अभी हमें सिलेबस क्या करना है, कंप्लीट करना है मेरे सुनो, ठीक है। तो अगर आपको मैं पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा तो क्या आपसे ऑब्जेक्टिव नहीं बनेगा मेरे सुनो, बिल्कुल बनेगा जी, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है मेरे सुनो, और आपको साथ में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे देंगे जी, ठीक है, आपको पीडीएफ में जी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को, बिल्कुल आप समझ रहे हैं जी। तो आइए मेरे सुनो आज आपका नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाते हैं जी। आपका 3 नंबर न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जी मेरे सुनो, इसको पढ़िए, ठीक है जी। 2 नंबर पिछले क्लास में करा दिए थे। 3 नंबर आपका बिल्कुल ही ईजी आपका क्वेश्चन है जी, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है मेरे सुनो। आपका एक अवतल दर्पण मेरे सुनो, ठीक है, अवतल दर्पण से आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, रखी है, सॉरी मेरे सुनो, रखी है, ठीक है। इसका प्रतिबिंब इसका प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर दर्पण के दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी निकाले, ठीक है मैंने सुन। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए जी, ठीक है। तो क्वेश्चन को पढ़िएगा मेरे सुनो, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या आपको दिया है, क्या आपको निकालना है, क्या आपको फाइंड करना है जी, ठीक है। तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा जी, ठीक है, बिल्कुल आपको आ गया होगा मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर आपको यू का मान दिया गया है जी, ठीक है। आप में आपको मेरे सुनो साथ में आपको भी का मान दिया गया है जी, ठीक है। आपको भी का मान दिया गया है मेरे सुनो, ठीक है। आपका प्रतिबिंब आपका दूरी दिया गया है कि नहीं मेरे सुनो, बिल्कुल दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आपको वस्तु की दूरी दिया गया है, आपको दिया गया है मेरे सुनो 20 सेंटीमीटर, मतलब यू का भी मान दिया, भी का भी मान दिया है। मात्र आपको निकालना है किसका मान जी, तो कहेगा एफ का मान निकालना है जी। तो आप बिल्कुल निकाल लीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ही ईजी है जी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ जी। सबसे पहले आप लिखिएगा हल, ठीक है जी। फिर उसके बाद लिखिएगा दिया है, ठीक है जी। दिया है, क्या दिया है मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, क्या दिया है, बिल्कुल ध्यान से। तो आपको यू का मान दिया गया है मेरे सुनो, ठीक है। तो मेरे सुनो हम यू का मान, आपका कोई भी दर्पण हो, यू का जो मान लेंगे वो प्लस में लेंगे या माइनस में, तो कहेगा माइनस में लेंगे जी, माइनस में लेंगे जी। यहाँ पर यू का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है जी, ठीक है। हमेशा आपका यू क्या चीज में होता है मेरे सुनो, तो कहेगा निगेटिव में होता है। दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका जब भी वस्तु इतना दूरी पर रखा हुआ है मेरे सुनो, ठीक है, मतलब जब भी आपको यू का मान दिया रहे तो दर्पण कोई भी हो, यू का मान आपको निगेटिव में लेना है जी, ठीक है मेरे सुनो। अब बताइए मेरे सुनो, यहाँ पर हम भी का मान कितना दिया गया जी, तो कहेगा 12 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। अब बताइए मेरे सुनो, यहाँ पर हम भी का जो मान लेंगे वो पॉजिटिव में लेंगे या निगेटिव में। आप जानते हैं मेरे सुनो कि अगर हमारा उत्तल दर्पण होगा तो उत्तल दर्पण में हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो हमारा भी हमारा क्या चाहिए होता है मेरे सुनो, तो कहेगा हमारा पॉजिटिव में होगा जी, ठीक है। हम भी का मान पॉजिटिव में लेंगे मेरे सुनो, जब उत्तल दर्पण का बात होगा तब जी, ठीक है। लेकिन अवतल दर्पण में हम मेरे सुनो भी आपका पॉजिटिव में भी होता है, भी आपका निगेटिव में भी होता है जी, ठीक है।
भी आपका पॉजिटिव में कब होगा मेरे सुनो, तो कहेगा जब प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। भी आपका निगेटिव में कब होगा मेरे सुनो, तो कहेगा भी हमारा निगेटिव में कब होगा जी, तो जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा जी, ठीक है। दर्पण के पीछे बनता है हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो भी आपका पॉजिटिव होगा। अगर वास्तविक प्रतिबिंब ना, वास्तविक प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने बनता है मेरे सुनो, ठीक है, तो आपका भी क्या होगा जी, आपका निगेटिव होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर आप पढ़ के देखिए मेरे सुनो, आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो यहाँ पर आपको कहा गया है मेरे सुनो कि आपका अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से 12 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे, तो दर्पण के पीछे बनता है मेरे सुनो, दर्पण के पीछे। तो दर्पण के पीछे आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, तो कहेगा दर्पण के पीछे हमारा मात्र एक बार ही अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है मेरे सुनो। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, तो हम भी के मान क्या चीज मिलेंगे जी, तो भी का मान हम लेंगे पॉजिटिव में जी, क्या चीज में जी, भी के मान लेंगे पॉजिटिव में। और जब हमारा दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो अवतल दर्पण में, और आपका दर्पण के आगे आपका अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। तो दर्पण क्या आपका पीछे मेरे सुनो जो आपका दूरी होता है मेरे सुनो, आपका क्या होता है, तो कहेगा पॉजिटिव में होता है, ठीक है। तो आपका क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। दर्पण के सामने जो आपका दूरी होता है मैं सुनो, आपको क्या होता है, निगेटिव में होता है। जानते हैं जी, बिल्कुल जानते हैं जी। चिन्ह परिपाटी आपको यही बताता है मेरे सुनो, यही आपको चिन्ह परिपाटी बताता है मेरे सुनो कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब अगर काल्पनिक बनेगा तो आपका भी का मान पॉजिटिव होगा, और आपका अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो आपका भी का मान निगेटिव होगा जी, ठीक है। तो आप चिन्ह परिपाटी से ही समझते हैं मेरे सुन कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी का मान क्या मिलेंगे मेरे सुन, पॉजिटिव मिलेंगे। क्यों लेंगे जी, क्योंकि अवतल दर्पण में अब जब आपका वस्तु का प्रतिबिंब बना दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब जब बनेगा मेरे सुनो, तो हम भी का मान पॉजिटिव मिलेंगे जी, ठीक है। हमें निकालना है क्या मेरे सुनो, तो कहेगा एफ हमें निकालना है जी। तो क्या मेरे सुनो आपसे ये फाइंड नहीं हो जाएगा एफ जी, तो कहेगा बिल्कुल मुझसे हो जाएगा 100%, ठीक है जी। आपसे हो जाएगा ना मेरे सुनो, बिल्कुल हो जाएगा जी। तो मैं आपके आपके हवाले कर रहा हूँ जी, मैं आपके हवाले कर देता हूँ जी, ठीक है। मैं आपके हवाले कर दिया मेरे सुनो 3 नंबर क्वेश्चन को जी, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर एफ का मान निकालना है, तो फोकस दूरी निकालना है जी, ठीक है। मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे दिया जी, ठीक है। अब आइए मेरे सुनो, हम नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 4 नंबर को मैं सोल्यूशन करता हूँ। एक उत्तल दर्पण, ठीक है मेरे सुनो, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के अक्ष पर दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, ठीक है मेरे सुनो। प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है मेरे सुनो, दर्पण के सामने, दर्पण के पीछे। और प्रकृति आपको और क्या बताना है मेरे सुनो, आपको और प्रकृति निकालिए। आपको बताना है जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है वो आपको वास्तविक बना है, काल्पनिक बना है, ठीक है जी। अगर काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, ठीक है मेरे सुनो। और आपका कैसा बनेगा जी, तो कहेगा आपका छोटा बनेगा जी, ठीक है, क्योंकि आपका उत्तल दर्पण का बात कर रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो। आपका आपका उत्तल दर्पण का यहाँ पर बात हो रहा है मेरे सुनो, ठीक है। तो उत्तल दर्पण आपका सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, ठीक है। जानते हैं ना, बिल्कुल आप जानते हैं, कहीं भी वस्तु को रखिए आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा आपका उत्तल दर्पण मेरे सुनो, ठीक है। तो ये आपको पूछा गया है कि प्रकृति बताइए, मतलब आपका यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा बनेगा, जो बताना मेरे सुनो, ठीक है। तो आपको कैसे बनेगा मेरे सुनो, जान रहे हैं कि उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा जी, ठीक है। आपका अवतल दर्पण रहता है मेरे सुनो, तो हम यहाँ पर कहते हैं कि आप प्रकृति बताने के लिए कहा जाता है मेरे सुनो, तो यहाँ पर कहते हैं कि आपको वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, आपको ये प्राकृतिक में आपको क्या करना मेरे सुनो, आपको लिखना है जी, ठीक है। प्रकृति में आपको लिखना है जी, ठीक है। प्राकृति बुलाए थे मेरे सुनो, इसके लिए सॉरी जी। प्रकृति में आपको बताना, आपको प्रकृति आपको बताना है मेरे सुनो, ठीक है, कि वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा बना है जी, ठीक है। प्रकृति मतलब होता है मेरे सुनो कि वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना है, यही आपको बताना है जी, ठीक है। आइए मेरे सुनो, इसको हम सोल्यूशन करते हैं जी। सबसे पहले आपको लिख देना है मेरे सुनो हल, ठीक है जी। फिर उसके बाद आपको लिखना है दिया गया है, दिया गया है, ठीक है मेरे सुनो। क्या आपको दिया गया है समझिए, तो आपको फोकस दूरी मतलब आपको एफ का मान दिया गया है जी, कितना जी, तो 30 सेंटीमीटर मेरे सुनो। यहाँ पर किस दर्पण का बात कर रहा है जी, तो कहेगा उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या है, आपको फोकस आपका
क्या चीज में होता है मेरे सुनो, तो कहेगा हमारा पॉजिटिव में होता है, तो फोकस का मान क्या चीज मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है मेरे सुनो, आपका आपका वस्तु की दूरी भी आपको दिया गया है मेरे सुनो, मतलब यू का मान भी दिया गया है जी, तो यू का मान हम क्या चीज मिलेगा मेरे सुनो, तो कहेगा निगेटिव में हम लेंगे जी। आपका दर्पण कोई भी हो, अवतल हो या उत्तल हो, ठीक है, हमें भी का मान क्या करना मेरे सुनो, ज्ञात करके हमें बताना है कि प्रतिबिंब का स्थान और प्रकृति। ठीक है जी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी। यहाँ पर लिख देना हल। ठीक है मेरे सुनो, सॉरी सॉरी जी, यहाँ पर लिखना आपको दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र क्या होता है जी, अब जानते हैं बिल्कुल भली बात ही, 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। ठीक है जी, 1/v प्लस 1, आपको मैं इसको यहाँ पर यू का मान दिया गया है जी, यू का मान क्या है जी, तो कहेगा हमारा -20 है। ठीक है, बराबर 1 बटा, आपको मेरे सुनो यहाँ पर एफ का मान क्या दिया गया है जी, तो कहेगा 30 दिया गया है। ठीक है, प्लस में 30 दिया गया है जी। ठीक है, मैं यहाँ पर हल करता हूँ। मेरे सुनो आपका 1/v बराबर में आपका है 1/30। ठीक है जी, 1/30। तो मेरे सुनो ये आपका ये साइड माइनस में है। ठीक है जी, माइनस में है, तो ये साइड आएगा तो आपको क्या समझ आएगा जी, तो कहेगा ये साइड हमारा प्लस में हो जाएगा जी, 1/20 जी। ठीक है, 1/20 जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मेरे सुनो 1/v, ठीक है जी, 30 और 20 का एलसीएम लीजिए आप, बताइए कितना होगा मेरे सुनो, तो 30 और 20 का एलसीएम आपको होता है 60। ठीक है, तो 30 का पहाड़ हम कै बार पढ़ेंगे मेरे सुनो कि आपका 60 आएगा जी, तो कहेगा 2 बार पढ़ेंगे। ठीक है, प्लस से तो प्लस लिख देंगे। 20 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे कि हमारा 60 आएगा जी, तो कहेगा 3 बार। ठीक है मेरे सुनो, आप ऐसे भी यहाँ पर एलसीएम लेकर आप कर सकते हैं मेरे सुनो, या यहाँ पर आपका दूसरा तरीका है जी कि मेरे सुनो आपका 30 और 20 का एलसीएम 60 होता है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो आपको 30 से भाग देना 60 में, तो क्या बार में भागा जाएगा जी, तो कहेगा जाएगा 2 बार में। ठीक है जी, फिर आपको 20 से भाग देना 30 आपको 60 में जी, तो क्या बार भाग जाएगा जी, तो कहेगा 3 बार में भाग जाएगा जी। ठीक है, 1/v। ठीक है जी, जोड़िएगा तो 5/ आपका 60। ठीक है जी, काटिए मेरे सुनो, जब इसको काटिएगा तो आपको आ जाएगा मेरे सुनो आपका क्या जी, तो आपका 5 एकम 5 और आपका 12×25 = 60, मतलब आपका 1/12 आ जाएगा मेरे स्कूल। ठीक है, तो 1/v बराबर आपका 1/ क्या होगा आपका 12 जी। ठीक है मेरे स्कूल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो v बराबर आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपका हो गया कितना जी, तो आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मेरे स्कूल। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा मेरे स्कूल। समझ गए जी, बिल्कुल आप समझ गए जी। भी बराबर कितना गया जी, तो कहेगा 12 सेंटीमीटर आया कि क्या ची में जी, तो कहेगा प्लस में। भी का मान हमारा क्या ची में आया जी, तो कहेगा प्लस में आया जी। ठीक है जी, तो मेरे सुनो अगर भी का मान प्लस में आया है तो आपको आपको बताना है मेरे सुनो प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का स्थान। तो हमेशा जो आपका प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो उत्तल दर्पण में, वो बस आपका दर्पण के आगे बनता है या दर्पण के पीछे, सॉरी मेरे स्कूल, आपका दर्पण के, आप आगे भी बोल सकते हैं सामने भी बोल सकते हैं। ठीक है मेरे स्कूल, दर्पण के सामने या दर्पण के आपका पीछे बनता है जी। तो कहेगा मेरे स्कूल हमेशा उत्तल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब जो बनाता है मेरे स्कूल, ठीक है, कहाँ बनाता है जी, तो कहेगा दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। ठीक है मेरे स्कूल, आपको स्थान बताना था जी। ठीक है, कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा प्रतिबिंब बनाता है दर्पण के पीछे। ठीक है जी, ठीक है जी, तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ होगा जी, दर्पण के पीछे। फिर उसके बाद आपको बताना है प्रकृति। ठीक है जी, कि वस्तु का प्रतिबिंब आपका कैसा बना है जी। ठीक है मेरे सुन, तो आप जानते हैं कि उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है जी, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है जी, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है मेरे सुन, तो एक सीधा होता है। ठीक है, वह आपका क्या होता है जी, छोटा होता है। ठीक है जी, आपका उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनाता है। ठीक है मेरे सुनो, तो आपका 4 नंबर का क्वेश्चन भी आपको हम क्या कर दें मेरे इसको हल कर देंगे, आपको बिल्कुल समझ में 100% आ चुका होगा जी। ठीक है,
यहाँ आपको मेरे सुनो एफ का मान दिया गया था, यू का मान दिया गया था, ठीक है। आपको भी का मान फाइंड करके आपको बताना था जी कि प्रतिबिंब का स्थान मतलब प्रतिबिंब आपका कहाँ बना है, ठीक है जी, आपका कहाँ बना है मेरे सुनो, ठीक है। और आपको बताना था प्रकृति मतलब आपको प्रतिबिंब कैसा बना है जी, ठीक है। समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ गए जी, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं मेरे सुनो, और आपको हम समझाने का 100% प्रयास करता हूँ जी मेरे सुनो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करेंगे जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, ठीक है। आपका मेरे सुनो अब क्या हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है जी, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, तो अब आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। पढ़िए मेरे सुनो 5 नंबर क्वेश्चन को। किसी गोलीय दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बनता है, 10 सेंटीमीटर पर 10 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ठीक है मैंने सुनो। और बताएं कि दर्पण कैसा है, ठीक है। आपको फोकस दूरी निकालना मेरे सुनो, तो एफ का मान निकालना, आपको बताना है दर्पण कैसा है, ठीक है जी। तो आइए हल करते हैं मेरे सुनो। लिखिए हल। सबसे पहले आपको क्या दिया गया है मेरे सुनो, इसको आप लिखिए। दिया गया है समझिए मेरे सुनो। आपको यहाँ पर वस्तु की दूरी दिया गया है जी, मतलब यू का मान दिया गया है जी, ठीक है। तो यू हमेशा आपका निगेटिव में होता है मेरे सुनो, ठीक है। आपका दर्पण कैसा भी हो, यहाँ पर दर्पण नहीं बताया गया मेरे सुनो, ठीक है। आपका यहाँ पर डायरेक्ट कहा गया गोलीय दर्पण, क्या कहा गया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण नहीं मेरे सुनो, ठीक है। तो आपको कोई भी यहाँ पर दर्पण हो, अवतल होगा या उत्तल होगा मेरे सुनो, ठीक है मेरे सुनो। आपका यू का मान कैसे मिलेंगे जी, तो कहेगा निगेटिव में हम लेंगे जी, ठीक है। अब मेरे सुनो आपको जो आपका मेरे सुनो जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है मेरे सुनो, ठीक है, वो आपको दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर पर बन रहा है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मेरे सुनो यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है कि आपका अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण जी, ठीक है। अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण मेरे सुनो, ठीक है। तो आपका मेरे सुनो अवतल दर्पण है या उत्तल दर्पण हो, ठीक है, दर्पण के पीछे जो आपको प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, आपका उत्तल दर्पण हो या आपका अवतल दर्पण हो, दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, तो भी आपका कैसे में होता है जी, तो भी आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है मेरे सुनो। यहाँ पर भी का मान लेंगे कैसे में जी, तो कहेगा पॉजिटिव में लेंगे जी, ठीक है। पॉजिटिव में लेंगे जी 10 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे सुनो। और यहाँ पर एफ का मान हमें ज्ञात करना है, और हमको क्या बताना है मेरे सुनो, आपको बताएं कि दर्पण कैसा है, ठीक है। आपका दर्पण अवतल है या उत्तल है। तो आइए मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ये आपका होता है दर्पण सूत्र। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे सुनो। 1/v का मान दिया गया जी, तो कहेगा बिल्कुल दिया गया 10, बीच में प्लस है तो प्लस। मेरे सुनो यू का मान दिया गया है जी, तो कहेगा बिल्कुल दिया गया है, तो यू की जगह पर हम लिख देंगे जो मान हमको दिया गया है, तो -15 है जी यू का मान, ठीक है, बराबर 1/f होगा जी, ठीक है, क्योंकि आपका एफ का मान नहीं दिया गया जी, तो हम एक एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। मेरे सुनो आपका इसको हल कीजिए, तो 1/10 मतलब आपका 1/10, और आपका ये आपका यहाँ पर माइनस यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा मेरे सुनो, आपका माइनस हो जाएगा 1/15 जी, बराबर आपका हो जाएगा 1 आपका एफ जी, ठीक है। अब इसका एलसीएम लीजिएगा मेरे सुनो, तो आपका एलसीएम होगा 30, कितना होगा जी 30 होगा जी, ठीक है। तो मेरे सुनो आप 10 को भाग अब आप मेरे सुनो 30 में भाग दीजिए 10 से, तो कई बार में भाग जाएगा जी, तो कहेगा 3 बार में जाएगा, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो। बीच में माइनस है तो माइनस। अब 15 से भाग दीजिए 30 में, तो क्या बार में भाग जाएगा जी, तो कहेगा 2 बार में भाग जाएगा जी, ठीक है। 1/f बराबर में क्या 1/f, 2 में से 1 घटाएंगे मेरे सुन तो 1 बचेगा, ठीक है, आपका बटा में 30, ठीक है। तो 3 में से 2 घटाएंगे मेरे सुन तो आपका 1 बच गया, बटा में आपका 30, तब 30 लिख दी। 1/f क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एफ का मान आ जाएगा आपका 30 सेंटीमीटर। एफ का मान कितना गया जी, तो एफ का मान हमारा गया 30 सेंटीमीटर। समझ गए मेरे सुन, बिल्कुल आप समझ गए जी। तो एफ का मान हमको बताना था जी, ठीक है, एफ का मान हमें बताना था मेरे सुनो, ठीक है, कि दर्पण की फोकस दूरी क्या है, ठीक है। और आपको बताना था मेरे सुनो कि दर्पण कैसा है जी, ठीक है। तो मेरे सुनो हम फोकस दूरी
हम जब तक नहीं फाइंड मैं करूँगा तब तक हम नहीं बता सकता हूँ मेरे सुनो कि आपका दर्पण कैसा है। ठीक है जी। तो मेरे सुनो हम एफ फाइंड कर लेंगे। ठीक है मेरे सुनो, एफ आपको बताना था जी। ठीक है, तो एफ फाइंड करेंगे तभी हम बता सकते हैं कि हमारा दर्पण कैसा है जी। ठीक है, समझिए मेरे सुनो, आपको यहाँ पर दो चीज़ पूछा गया था कि आपका फोकस दूरी क्या है दर्पण का मेरे सुनो। ठीक है, आपका दर्पण का फोकस दूरी क्या है मेरे सुनो, और आपको बताना दर्पण कैसा है जी। ठीक है, तो जब एफ फाइंड कर लेंगे तो हम बता देंगे दर्पण कैसा है जी। ठीक है, ठीक है मेरे सुनो, तो हमारा एफ यहाँ पर कितना आ गया जी, 30 सेंटीमीटर आ गया। तो एफ का जो मान आया मेरे सुनो, क्या आपका निगेटिव में आया पॉजिटिव में, तो कहेगा पॉजिटिव में। जब एफ आपका पॉजिटिव कौन दर्पण का होता है बताइए, किस दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव होता है मेरे सुनो, तो कहेगा उत्तल दर्पण का। ठीक है जी, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर आपका दर्पण कैसा होगा जी, दर्पण आपका होगा उत्तल। ठीक है, आपका दर्पण होगा कौन सा जी, उत्तल। ठीक है, और आपको आपको एफ का भी मान आपको आगे मेरे सुनो आपको फोकस दूरी बताना था। ठीक है, मतलब आपको एफ का मान बताना था जी। ठीक है, जब तक हम एफ का मान नहीं बताएंगे तब तक हम दर्पण भी नहीं बता सकते हैं जी। ठीक है जी, तो आपको पूछा गया था एफ का मान। ठीक है, तो एफ का मान भी बता दिए। यहाँ पर पूछा गया था आपको कि दर्पण कैसा होगा, तो आपका दर्पण कैसा होगा मेरे सुनो, कहेगा उत्तल होगा। उत्तल क्यों होगा मेरे सुनो, क्योंकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी पॉजिटिव में होता है जी। ठीक है, तो आपका एफ का मान पॉजिटिव में आया जी। ठीक है, अगर एफ का मान निगेटिव में आता तो यहाँ पर आपका अवतल दर्पण हो जाता है मेरे सुनो। समझ गए, क्या आप समझ गए 100%? बिल्कुल आप समझ गए जी। आइए मेरे स्कूल हम नेक्स्ट क्वेश्चन को हल करते हैं जी। बिल्कुल इजी है आपका आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जी। ठीक है, सिर्फ आप ध्यान से समझिए कि आपको क्या दिया गया, आपको क्या आपसे पूछा गया है जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं जी। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, एक वस्तु दर्पण से दर्पण के ध्रुव से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, रखी है। ठीक है जी, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है मेरे सुन, प्रतिबिंब आपका कहाँ बनेगा ये आपको बताना है जी। तो हल करते हैं मेरे सुन, हल हल दिया गया है आपको एफ का मान दिया गया है जी। ठीक है मेरे सुन, कितना जी, 20 सेंटीमीटर। बताइए एफ का जो मान हम पॉजिटिव में लेंगे निगेटिव में, तो कहेगा यहाँ पर अवतल दर्पण का बात हो रहा है, तो अवतल दर्पण का आपका एफ क्या चीज होता है जी, तो कहेगा निगेटिव होता है, तो एफ का मान हम लेंगे निगेटिव में। मेरे सुनो आपको यू का भी मान दिया गया जी, तो यू आपका यू का मान कितना दिया गया जी, तो कहेगा 40 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है मेरे सुनो, और आपका अवतल दर्पण है उत्तल दर्पण हो, हमेशा यू का मान कैसे में लेना, निगेटिव में लेना है जी। ठीक है, क्योंकि यू आपका निगेटिव में होता है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो। हमें ज्ञात क्या करना है जी, तो कहेगा भी हमें ज्ञात करना है मेरे सुनो। ठीक है, हम जब हमको भी ज्ञात करना है जी। ठीक है, हम जब भी ज्ञात कर लेंगे मेरे सुनो, तो हम बताएंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है। ठीक है, जब तक हम भी नहीं फाइंड करें तब तक हम नहीं बता सकते प्रतिबिंब कहाँ बना है। ठीक है जी, तो आइए हल करते हैं जी। दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र से दर्पण सूत्र आपका 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है जी। ठीक है, ये आपका दर्पण सूत्र होता है जी। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। आपको भी का मान नहीं दिया गया मेरे सुनो। ठीक है, आपको भी का मान नहीं दिया गया जी, आपको यू का मान दिया गया जी। कितना दिया गया जी, तो माइनस में 40 दिया गया जी, बराबर आपको एफ का भी मान दिया गया जी। ठीक है, एफ का मान भी दिया गया 20 माइनस में 20 सॉरी। ठीक है, तो आपका जो का जिसका जिसका मान आपको दिया गया उसको जगह पर हम रख देंगे। यू का मान दिया गया तो यू की जगह पर रख दिए, एफ का मान दिया गया तो एफ की जगह पर रख दिए। मेरे सुन समझ में आ रहा है, बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है जी। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दर्पण सूत्र लिखा है, यहाँ पर लिखा था मेरे सुनो दर्पण सूत्र से। ठीक है, तो मैं आपको बोल दिया मेरे सुनो कि हल करते हैं। यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए दर्पण सूत्र लिखे थे मेरे सुनो। ठीक है, तो अब आप आगे हल करते हैं ऐसा बोलना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक होता है मेरे सुनो, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। अब 1/f, ठीक है जी, बराबर में आपका क्या है जी, माइनस 1/20 है जी। ठीक है, 1/20 है जी माइनस में। ठीक है, माइनस में आपका 1/20 माइनस में जी। ठीक है, तो ये आपका क्या चाहिए जी, 1/40 यहाँ ये 60 के चाहिए तो कहेगा माइनस में। ठीक है, तो ये 60 जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में 1/40। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। अब एलसीएम लीजिएगा मेरे सुनो 20 और 40 का। ठीक है, तो आपको एलसीएम आएगा 40। ठीक है मेरे सुनो, अब 20 में भाग दीजिएगा 40 में, आप 40 में मेरे सुनो 20 से भाग दीजिएगा 40 में, तो क्या बार भाग जाएगा जी, तो कहेगा 2 बार में, तो बीच में आपको 2 बार में जाएगा जी। इसके नीचे माइनस है तो इसके ऊपर आपको माइनस लिखना होगा जी। ठीक है, फिर मेरे सुनो 40 में 40 से भाग देंगे तो एक बार में भाग जाएगा जी। ठीक है, 1/v, इसको अब हम घटाएंगे मेरे सुनो। ठीक
ठीक है, 2 में से अगर 1 जाएगा तो आपका माइनस में 1 बचेगा बटा आपका 40। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे इसको, तो आपका भी बराबर आ जाएगा माइनस में 40 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपका माइनस में क्या जाएगा जी, भी बराबर 40 सेंटीमीटर। मेरे इसको आपको पूछा गया था कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो अगर माइनस में अगर भी का मान आ गया, ठीक है मेरे सुनो, अब कहा गया आपका अवतल दर्पण। ठीक है जी, अवतल दर्पण में बताना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है जी, तो भी का मान हमारा निगेटिव में आ गया मेरे सुनो, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा जी, दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जी। अगर भी का मान पॉजिटिव आ जाता मेरे सुनो, तो कहते हैं कि आपका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो, अगर भी का मान पॉजिटिव में आता तो हमारा प्रतिबिंब का बनता है मेरे सुनो, तो कहेगा दर्पण के पीछे, लेकिन भी का मान यहाँ पर निगेटिव में आ गया, तो हमारा आपका जो आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो वस्तु का, वो कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने जी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मेरे सुनो, यहाँ पर लिख देता हूँ, इसीलिए दर्पण आपका प्रतिबिंब, सॉरी मैंने सुनो, प्रतिबिंब 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 दर्पण के प्रतिबिंब दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा बनेगा यही आपको बताना था मेरे सुनो कि प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ठीक है, कहाँ बनेगा जी। ठीक है, तो हमारा भी का माना गया निगेटिव में। मैं आपको बार बार क्यों समझाता हूँ कि आपको समझ में एक बार में नहीं आता, दो बार में समझ में, 2 बार में भी नहीं आता, 3 बार में समझ में आएगी। ठीक है, तो अब भी का मान निगेटिव आ गया मेरे सुनो, इसलिए आपका जो आपका प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, आपका प्रतिबिंब दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा जी। ठीक है, आपका यहाँ पर आपका 40 क्या चाहिए मेरे सुनो, आपका निगेटिव, लेकिन यहाँ पर आपको निगेटिव नहीं लिखना है जी। ठीक है, आपको माइनस नहीं लिखना है जी। ठीक है, समझ गए मेरे सुनो, अगर भी का मान हमारा पॉजिटिव आ जाता तो और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो दर्पण के पीछे बनता है 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। समझ में 100% आ चुका होगा मेरे सुनो। ठीक है, मेरे सुनो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते हैं, आपको हम समझाने का 100% प्रयास करता हूँ जी। मेरे सुनो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, आपका मेरे सुनो, इस 2 क्वेश्चन को आपको हम हल कर दूंगा मेरे सुनो, तो आपका एक लास्ट और क्वेश्चन बचेगा जी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। पढ़े क्वेश्चन के मेरे सुनो, 7 नंबर को, किसी अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर पर 30 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है जी, तो दर्पण की फोकस दूरी निकालें। ठीक है, दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। ठीक है मेरे सुनो, तो ये इजी है कि नहीं मेरे सुनो, तो बिल्कुल इजी है। ठीक है जी, आप भी इसको बना दीजिएगा मेरे सुनो, इसको आप भी खुद से बना सकते हैं मेरे सुनो। मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। ठीक है जी, थोड़ा मैं आपको हिंट दे देता हूँ मेरे सुनो, आपका ये काफ़ी ईजी आपका क्वेश्चन है जी। ठीक है, तो मेरे सुनो, सबसे पहले आपको लिखना है दिया है, क्या क्या आपको दिया है जी। ठीक है मेरे सुनो, तो आपको आपको यू का मान दिया गया है जी। ठीक है, यू का मान दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और मेरे सुनो आपको भी का मान दिया गया है जी 30 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे सुनो, भी का मान 30 सेंटीमीटर दिया गया है जी। ठीक है, प्लस मिलेंगे या माइनस मिलेंगे ये आपको बताना है जी। ठीक है, आपको एफ का मान क्या करना है मेरे सुनो, फाइंड करना है, ज्ञात करना है जी। ठीक है, तो कहेगा हाँ मेरे सुनो, भी का मान हम प्लस लेंगे, क्यों लेंगे जी, जो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब आपका दर्पण के पीछे 30 सेंटीमीटर पर बनता है जी। ठीक है जी, तो अवतल दर्पण में दर्पण के पीछे आपका कैसा प्रतिबिंब बनता है जी, तो कहेगा दर्पण अवतल दर्पण में वस्तु का जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुनो, तो आपको भी क्या चाहिए होता है, तो भी हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसलिए भी का मान हम लेंगे पॉजिटिव में जी। ठीक है जी, तो आप यहाँ से एफ का मान फाइंड करना है मेरे सुनो, आपको फोकस दूरी निकालना है जी, निकाल लीजिएगा, बिल्कुल निकाल लीजिएगा मेरे सुनो, बिल्कुल ही ईजी है जी। ठीक है, हम आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी। इस क्वेश्चन को समझने लायक है जी। ठीक है, यहाँ से आपका लेवल क्या होगा मेरे सुनो, आपका यहाँ से क्या होगा मेरे सुनो, आपका ये आपका मेरे सुनो लेवल 2 हो गया। ठीक है, लेवल 2 हो गया जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूरी पर
रखी वस्तु का 3 गुना आपका 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, यही आपको बताना है मेरे सुनो, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है मेरे सुनो, समझ रहे हैं? आपको ये फाइंड करना है जी। तो सबसे पहले आप समझिए मेरे सुनो, आपका यहाँ पर दर्पण कौन सा जी? तो कहेगा अवतल दर्पण है जी, ठीक है। कौन सा दर्पण जी? तो अवतल दर्पण, ठीक है मेरे सुनो। हल लिखिए, अब लिखिए दिया है, क्या आपको दिया है, क्या आपको फाइंड करना है, समझिए मेरे सुनो। अवतल दर्पण के सामने आपको 15 सेंटीमीटर दूर आपका रखी क्या मेरे सुनो वस्तु, मतलब यू का मान आपको दिया है, ठीक है जी। आपका कोई भी दर्पण हो, यू का मान हम लेंगे क्या चीज में जी? निगेटिव में, ठीक है मेरे सुनो। आगे समझिएगा, आपका 15 सेंटीमीटर दूर क्या मेरे सुनो आपको रखी वस्तु है, ठीक है। वस्तु 3 गुना आवर्धित आवर्धित मेरे सुनो आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर समझिएगा, समझने वाला यहाँ पर बात है, ठीक है मेरे सुनो। आपका कह रहा है मेरे सुनो 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है मेरे सुनो। जो प्रतिबिंब है मेरे सुनो, जो आपका वस्तु की अपेक्षा, जो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब मेरे सुनो, वस्तु की अपेक्षा, ठीक है, वस्तु की अपेक्षा आपका कितना गुना आवर्धित बनाता है मेरे सुनो? तो कहेगा 3 गुना आवर्धित बनाता है मेरे सुनो आपका वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है, समझ मेरे सुनो। तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए थे कि वस्तु का प्रतिबिंब आपका वस्तु की अपेक्षा बड़ा, छोटा या बड़ा है, इसको क्या कहते हैं? बड़ा या छोटा, इसको क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। मतलब आपका यहाँ पर एम का मान दिया है, यहाँ पर दिया गया है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका एम का मान दिया गया है मेरे सुनो। आवर्धित मतलब क्या समझते हैं मेरे सुनो? आवर्धित मतलब आपका क्या जी? आपका बड़ा, ठीक है मेरे सुनो। आवर्धित मतलब क्या होता है जी? बड़ा होता है, ठीक है। क्या होता है जी? बड़ा होता है मेरे सुनो, ठीक है जी। आवर्धित मतलब क्या होता है जी? तो आवर्धित मतलब हमारा बड़ा होता है जी, समझ गए मेरे सुनो, बिल्कुल समझ गए। तो यहाँ पर आपका एम का मान दिया गया मेरे सुनो, कहा गया 3 गुना, मतलब 3 दिया गया जी, ठीक है। 3 दिया गया मेरे सुनो, ठीक है। 3 गुना कहा गया मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझेगा। 3 गुना कहेगा तो मतलब 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ध्यान से समझेगा मेरे सुनो। अब हम एम का मान है पॉजिटिव में लेंगे निगेटिव में, तो आपको हम समझाए थे कि अगर एम का मान पॉजिटिव में है तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। अगर एम आपका निगेटिव में है मेरे सुनो, तो आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर हम इनका मान कैसे में लेंगे जी? तो कहेगा निगेटिव में लेंगे जी। यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है जी? तो कहेगा हम यहाँ पर भी का मान ज्ञात करना है मेरे सुनो। मतलब आपका प्रतिबिंब की स्थिति बताना है, तो यहाँ पर भी का मान ही ज्ञात करना है मेरे सुनो। क्या आपको समझ में आ गया जी कि हमें क्या यहाँ पर दिया गया था, क्या हमें फाइंड करना था? नहीं आया मेरे सुनो? फिर से मैं समझाऊँ? आइए समझाते हैं फिर से। पढ़िए मेरे सुनो, क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। एक अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ठीक है जी। आपका अवतल दर्पण के सामने उसके अक्ष पर कितना दूर पर आपको वस्तु रखा गया मेरे सुन के? 15 सेंटीमीटर पर, ठीक है। तो यहाँ पर यू का मान तो आप जान के बिल्कुल भली बात है मेरे सुन के। यहाँ पर वस्तु यहाँ पर दूरी दिया गया, मतलब हमारा यू का मान दिया गया है जी, ठीक है। तो हम लिख दिए जी। आगे पढ़िए, आपको कहा गया है मेरे सुन आपका वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। वस्तु का आपका 3 गुना आवर्धित क्या बनता है मेरे सुन? आपका आवर्धित आपका वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी। 3 गुना आपका आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है मेरे सुन। तो आपका यहाँ पर कहा गया है आवर्धित, मतलब आपका बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है जी, ठीक है। यहाँ पर आपका बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जी, ठीक है मेरे सुन। तो आपको हम कॉन्सेप्ट समझाए थे मेरे सुनो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा छोटा या बड़ा है, इसको कौन बताता है जी? तो कहेगा हमारा आवर्धन बताता है, बताना मेरे सुनो। तो यहाँ पर एम का मान कितना देगा जी? तो कहेगा 3 गुना का, मतलब 3 सेंटीमीटर देगा जी, ठीक है। अब माइनस में क्यों लिखे मेरे सुनो एम का मान? तो कहेगा आप आवर्धित, ठीक है मेरे सुनो, आवर्धित मेरे सुनो आवर्धित मतलब अब सॉरी आपका यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है जी, ठीक है। तो आपको बताए थे जब एम आपका निगेटिव होगा तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, आपका अगर एम पॉजिटिव होता है तो आपका
काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, ठीक है। तो यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बना, तो यहाँ पर हम एम को कैच में लेंगे, आपका एम का मान कैच में लेंगे मेरे सुनो, निगेटिव में लेंगे जी। समझ रहे मेरी बात को, क्या आप समझ रहे हैं मेरे सुनो? यहाँ पर आप कॉन्सेप्ट समझिए। यहाँ पर कहा गया है कि आपका इतना सेंटीमीटर दूर वस्तु आपका दूर रखी है, ठीक है, वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है जी, वस्तु का सॉरी आपका वस्तु 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है जी। आपका वस्तु से मेरे सुनो 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जी, ठीक है। तो आपको समझाया था मैंने सुनो कॉन्सेप्ट कि जो आपको प्रतिबिंब आप यहाँ पर उल्टा आपसे आपको यहाँ पर लिखा गया है जी, ठीक है। मैं आपको समझाता था आपको समझाया था मेरे सुनो कि जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, आपका वस्तु की अपेक्षा बड़ा या छोटा, इसको आवर्धन कहते हैं, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा मेरे सुनो कि आपका जो आपका वस्तु का जो यहाँ पर आपका प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, ठीक है, यहाँ पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बना है आपका 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी, ठीक है, 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, ठीक है। तो मतलब आपका एम का मान आपका 3 सेंटीमीटर है, और कैसे में एम का मान है जी, तो कहेगा निगेटिव। तो आपको भी ज्ञात करना है, समझ में आपको आ चुका होगा मेरे सुनो, ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा मेरे सुनो। यहाँ पर आवर्धन वाला कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है, आवर्धन आपको समझ में आया होगा, तो इस प्रश्न को आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं जी, ठीक है। कह रहा है ना मेरे सुनो, यहाँ पर तुलना किया जा रहा है मेरे सुनो कि जो आपका वस्तु 3 गुना जो यहाँ पर मेरे सुनो दूर रखी वस्तु, ठीक है, तो वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है जी। आपका मेरे सुनो आपका 3 गुना आपका मेरे सुनो यहाँ पर वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, वस्तु के 3 गुना आपका क्या बनता है, आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर वस्तु 1 है तो आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बनेगा मेरे सुनो, तो कहेगा आपका 3 बनेगा, क्योंकि हमें आपका 3 गुना यहाँ पर बनेगा मेरे सुनो कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर तुलना करना मेरे सुनो कर रहा है, ठीक है जी, और यहाँ पर तुलना हो रहा है मेरे सुनो, तो आपका तुलना हो रहा है मेरे सुनो, ठीक है, कि आपका यहाँ पर जो वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है, ठीक है मेरे सुनो, आपका जो वस्तु का आपको प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, आपको वस्तु के 3 गुना बना है, ठीक है, 3 आपका गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ठीक है मेरे सुनो, तो आप समझ गए होंगे जी, ठीक है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा जी। यहाँ पर लिख देना आपका मेरे सुनो, यहाँ पर लिखना है आवर्धन सूत्र से, ठीक है सुनो, आवर्धन सूत्र से, क्योंकि यहाँ पर आवर्धन का कॉन्सेप्ट है जी, ठीक है। तो अब जानते हैं कि m बराबर फार्मूला होता है -v/u, m का मान दिया गया -3, v का मान आपको निकालना है, ठीक है, तो -v लिख देंगे, u का मान दिया गया -15, ठीक है मेरे सुनो। तो अब माइनस से काट सकते हैं, ठीक है जी। अगर यहाँ आप नहीं काटेगा तो यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो आपका क्या जगह मेरे आपको प्लस हो जाएगा, ठीक है, जैसे आपको मन है वैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस कटिए मेरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा जी, माइनस में आपका हो जाएगा आपका 45 जी, आपका माइनस में क्या जाएगा मेरे सुनो को 45 आपका बराबर भी, तो आपका भी बराबर हो जाएगा मेरे सुनो आपका -45 जी, ठीक है, माइनस में क्या जाएगा मेरे सुनो 45। तो आपको बताना था प्रतिबिंब की स्थिति, तो भी का मान अगर माइनस में आ गया मेरे सुनो, तो आपका जो प्रतिबिंब बना मेरे सुनो कहाँ बना होगा, दर्पण के सामने बना होगा 45 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है जी। तो आपको लिख देना है, इसीलिए प्रतिबिंब दर्पण के सामने 45 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, समझ गए मेरे सुनो, क्योंकि भी का मान है निगेटिव में आ गया, तो आपका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के सामने बनेगा, भी का मान यहाँ पॉजिटिव में, तो दर्पण के पीछे बनता है, सिंपल सा तो बात था, ठीक है जी, समझ गए, बिल्कुल समझ गए मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर आपका किसका आपका सूत्र लगेगा जी, तो कहेगा यहाँ पर आवर्धन का सूत्र लगेगा, क्योंकि आवर्धन का यहाँ पर ही कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में मेरे सुनो, ठीक है। आपको यहाँ तक तो 100% समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी, यहाँ पर 100% समझ में आ रहा हो कि यहाँ पर वस्तु की दूरी हमें 15 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब यू का मान हमें दिया गया है, लेकिन आप यहाँ से समझना आपको काफ़ी ज़्यादा
बहुत सारे स्टूडेंट नहीं समझे होंगे, ठीक है जी, लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज होगा उस समझ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ समझिए, वस्तु 3 गुना, आपका वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। आपको मैंने सुनूं, वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी, ठीक है। आपका मेरे सुनूं, वस्तु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है जी। वास्तविक प्रतिबिंब बना इसलिए हम यहाँ पर एम का एम मान माइनस में लिखेंगे, ठीक है मेरे सुनो, समझे मेरे सुनो, बिल्कुल आप समझ रहे होंगे जी, ठीक है। अब मेरे सुनो, आपका लास्ट क्वेश्चन है उसको लिखते हैं बोर्ड पर, आपको हम समझाने का 100% प्रयास करता हूँ जी। मेरे सुनो, ये लास्ट क्वेश्चन जी, बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए मेरे सुनो। एक अवतल दर्पण द्वारा बना, सॉरी, आपका एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है। वस्तु का आकार क्या मेरे सुनो, चार, जब आपका वास्तविक प्रतिबिंब का आकार है मैंने सुना, आपको वस्तु के आकार से कितना गुना है जी, तो 4 गुना है। यदि दर्पण से वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, ठीक है मेरे सुनो, दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, एफ का मान आपको पूछा गया है जी। क्या आपसे बन जाएगा? नहीं बनेगा मेरे सुनो, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। बहुत ही कम स्टूडेंट से बनेगा जी क्वेश्चन जी, ठीक है। अगर 100% में से आपका मेरे सुनो कह सकते हैं तो 5 से 10% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को बना सकता है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट नहीं बना सकते। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। सबसे पहले आप समझ रहे होंगे मेरे सुनो कि यहाँ पर यू का मान दिया गया है, मतलब वस्तु की दूरी दिया गया, मतलब हमें यू का मान दिया गया है जी, ठीक है। आइए मेरे सुनो, आपको बिल्कुल हम बेहतर ढंग से समझाते हैं जी। सबसे पहले आप लिखिए हल, ठीक है। फिर आपको दिया क्या है ये आप लिखिए मेरे सुनो, फिर आपको फाइंड क्या करना है ये आपको पता होना चाहिए। मेरे सुनो, आप जानते हैं बिल्कुल भली भांति कि यहाँ पर हमारा यू का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। और यू का मान हमेशा हम निगेटिव में लिखते हैं मेरे सुनो, क्योंकि आपका यू हमेशा क्या होता है, निगेटिव में होता है, आपका कोई भी दर्पण, ठीक है जी। अब समझिएगा मेरे सुनो, अब यहाँ पर समझने वाला बात है जी, ठीक है। क्या कहा गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक अवतल दर्पण द्वारा बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार, आपका यहाँ पर एक वास्तविक प्रतिबिंब का आकार मेरे सुनो वस्तु के आकार का 4 गुना है, मतलब एम का मान आपका -4 सेंटीमीटर होगा जी, ठीक है। यहाँ पर आपको एफ का मान क्या करना है मेरे सुनो, फाइंड करना है जी, ठीक है। तो एफ का मान फाइंड करने के लिए मेरे सुनो सबसे पहले हमें भी का मान फाइंड करना होगा, तब हम एफ का मान फाइंड कर सकते हैं जी, ठीक है। समझ रहे हैं मेरे सुनो, पहले भी का मान फाइंड करेंगे तब ना एफ का मान फाइंड करेंगे, ठीक है बिल्कुल। अब मेरे सुनो, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपका एम का मान क्या देगा, तो 4 गुना देगा, ठीक है मेरे सुनो। एम का मान माइनस में क्यों लिखे हैं 4 को जी, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब मर रहा है। कौन सा प्रतिबिंब जी? वास्तविक। आपका एम अगर निगेटिव है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, एम आपको पॉजिटिव है तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये मैं आपको पिछले क्लास में बताया था मेरे सुन के, न्यूमेरिकल बनाते समय आपको ध्यान रखना ये 4 बात को। तो अगर ध्यान नहीं रखिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं बनने वाला मेरे सुनो। और आपका 6 अंक का ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम में पूछा गया तो आपका 6 अंक देकर जाएगा आपको, ठीक है मेरे सुनो। बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा जी। मैं यहाँ पर हमको पता चल गया है कि एम का मान ये दिया गया है, ठीक है, यू का मान ये देगा, भी का मान हम फाइंड करेंगे तब हम एफ का मान फाइंड होगा, ठीक है मेरे सुन। लेकिन आपको समझाना है कि आपको कैसे आप समझ पाइएगा कि यहाँ पर एम का मान हम कैसे फाइंड कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। एम मतलब मेरे सुन, यहाँ पर आवर्धन का मान दिया गया है -4 सेंटीमीटर। एम कहने का मतलब मेरे सुनो आवर्धन, हम आवर्धन को अंग्रेजी में कहते हैं मैग्नीफिकेशन, ठीक है जी, मैग्नीफिकेशन करते हैं मैंने सुनो। तो इसको हम शॉर्ट में एम को किससे सूचित करते हैं जी, सॉरी आपका एम आपका मैंने सुनो आवर्धन को से दर्शाते हैं जी, तो कहेगा एम से, ठीक है जी। तो मतलब एम लिखा मेरे सुनो आवर्धन का मान दिया गया, समझे मेरी बात को, बिल्कुल समझ रहे हैं। अब समझिए मेरे सुनो, एम का मान -4 सेंटीमीटर कैसे लिख दिए, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। आपको आवर्धन पढ़ाए थे मेरे सुनो, ठीक है, आवर्धन आपको हम पढ़ाए थे मेरे सुनो कि आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा, आपका वस्तु का प्रतिबिंब होगा जो वस्तु की अपेक्षा बड़ा या छोटा होगा, इसी को क्या कहते हैं मेरे सुनो, इसी को आवर्धन कहते हैं, ठीक है जी। आपको मेरे सुनो बड़ा होगा या छोटा, ये कौन बताता है मेरे सुनो, तो कहेगा आवर्धन बताता है, ठीक है मेरे सुनो। आपका क्या कौन बताता है मेरे सुनो, आवर्धन बताता है जी। मैं आपको अभी मैं आपको बोला मेरे सुनो कि आपका वस्तु का प्रतिबिंब आपका वस्तु की अपेक्षा बड़ा या छोटा है, इसको आवर्धन हम मेरे सुनो
कहीं आपको कहते हैं तो ऐसा आपका नहीं होगा मेरे सुनो, मुझसे गलती से बोला गया मेरे सुनो, सॉरी, ठीक है। आपको मेरे सुनो ये इसको आपका आवर्धन इसको नहीं कहते मेरे सुनो, आपको हम सब आवर्धन का परिभाषा पढ़ा है मेरे सुनो। आपका आवर्धन आपका क्या करता है मेरे सुनो, आपको ये बताता है कि जो आपको आपको प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से बड़ा बना या छोटा बना है, ठीक है। प्रतिबिंब आपका आवर्धन का काम क्या है जी, आवर्धन का यही काम है जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो, आपका जो प्रतिबिंब बना वस्तु का, ठीक है, तो आपका वस्तु की अपेक्षा बड़ा या छोटा बना है इसका इसको बताने का काम किसका जी, तो आवर्धन का। तो यहाँ पर वही बात लिखा है जी, समझिए। एक अवतल दर्पण द्वारा बना आपको बने वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का 4 गुना है, ठीक है मेरे सुनो। क्या कह रहा है, जो आपका मेरे सुनो आपको बताए थे कि आपका प्रतिबिंब वस्तु आपका जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो वस्तु से बड़ा या छोटा बना है, ठीक है मेरे सुनो, ठीक है। इसको कौन बताता है, आवर्धन बताता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर वही सेम बात है जी, ठीक है, कि आपका वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से वस्तु के आकार का 4 गुना है, वस्तु का आकार का क्या मेरे सुनो का 4 गुना है, ठीक है। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब का आपका वास्तविक प्रतिबिंब का आकार है मेरे सुनो, आपका वस्तु के आकार से क्या है मेरे सुनो 4 गुना है, ठीक है मेरे सुनो। तो यहाँ पर मेरे सुनो आपका जो मेरे सुनो आपका वास्तविक प्रतिबिंब जो आपका प्रतिबिंब बनाए मेरे सुनो वो वस्तु का आकार से कितना बनाएगी, तो कहेगा 4 गुना बनाएगी, ठीक है। तो 4 गुना मेरे सुनो, तो इसको कौन बताता है जी, तो कहेगा इसको बताता है कि आपका जो प्रतिबिंब बना वस्तु से बड़ा बना या छोटा मेरे सुनो, तो इसको कौन बताता है मेरे सुनो, इसको आवर्धन। तो मतलब यहाँ पर एम का मान दिया गया है जी, यहाँ पर एम का मान दिया गया है मेरे सुनो, कितना गुना कहा गया है, आपका जो वास्तविक आपका जो मतलब प्रतिबिंब बना जो आपको बना मेरे सुनो वो वस्तु के आपका वस्तु के आकार का कितना गुना बना मेरे सुनो, तो कहेगा 4 गुना बना है, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ पर बना मेरे सुनो वास्तविक प्रतिबिंब बना मेरे सुनो, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से समझेगा जी, ठीक है। मैं इसको भी साथ में बोल सकता हूँ जी, ठीक है, इसको भी बोलना क्या जरूरी है, ठीक है मेरे सुनो। लेकिन अभी इसको मैं यहाँ पर इसको करता मैं इसको भी छोड़ता, मैं आपको ऐसे भी समझाता हूँ पहले, ठीक है, शॉर्ट में समझाता हूँ कि जहाँ पर आपको प्रतिबिंब का आकार है मेरे सुनो आपको वस्तु का आकार के 4 गुना है, ठीक है। तो मेरे सुनो आपका जो प्रतिबिंब का आकार है वो वस्तु का क्या मेरे सुनो 4 गुना है, ठीक है। तो यहाँ आपका प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बना है, ठीक है। यहाँ पर मेरे सुनो वस्तु से आपका जो प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो आपका वस्तु से छोटा बना या बड़ा, इसको कौन बताता है, आपका आवर्धन बताता है जी, ठीक है। तो यहाँ पर वही मेरे सुनो इसलिए हम यहाँ पर एम का मान -4 लिखेंगे, ठीक है मेरे सुनो। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब का आकार है ये वस्तु का आकार के 4 गुना है जी, वास्तविक प्रतिबिंब का आकार है वस्तु के आकार के 4 गुना है जी, ठीक है जी। जब यहाँ पर आपको वास्तविक प्रतिबिंब मेरे जो आपको बना है मेरे सुनो और वस्तु आपको वास्तविक प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो वह आपका वस्तु के आकार से 4 गुना है, ठीक है। जो वास्तविक प्रतिबिंब बना है मेरे सुनो आपको वस्तु के आकार से 4 गुना है, ठीक है मेरे सुनो। तो इसको कौन बताता है मेरे सुनो कि आपका जो प्रतिबिंब बना है जो आपका वस्तु से छोटा जो आपका जो प्रतिबिंब बना मेरे सुनो वो वस्तु से बड़ा या छोटा बना मेरे सुनो, इसको मतलब आवर्धन बताता है मेरे सुनो, ठीक है। तो ऐसे बताता है मेरे सुनो, ठीक है। तो आवर्धन को हम एम से बताते हैं मेरे सुनो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या मेरे सुनो आपको कहा गया है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब का आकार है वस्तु का आकार से 4 गुना है, ठीक है, 4 गुना है, ठीक है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आपको 4 गुना मेरे सुनो, ठीक है। तो इसको यहाँ पर क्या मेरे सुनो 4 गुना है, ठीक है। जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब का आकार मेरे सुनो आपका वस्तु आकार के 4 गुना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे सुनो, यहाँ पर बता रहा है कि जो आपका वस्तु आपका प्रतिबिंब है वो आपका वस्तु के 4 गुना है। तो इसको कौन बता आवर्धन, तो यहाँ पर एम का मान क्या होगा जी, कितना गुना कहा गया, तो 4 गुना, तो यहाँ पर 4 आपका -4 होगा जी, ठीक है, क्योंकि आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना है, ठीक है, इसलिए -4 आपका एम का मान होगा जी। इतना आपको कोई नहीं समझाएगा मेरे सुनो, समझिए। तो इसको हल करते हैं जी, आपको इसको आप आगे हल करते हैं जी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखना है आपको मेरे सुनो आवर्धन सूत्र से। मैं आपको टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ मेरे सुनो, क्योंकि आपको हमें समझाना था, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट अब यहाँ पर मान लिखता, मेरा तो पता था ये यहाँ पर मान दिया, इसको फाइंड करना है, ठीक है जी। आपको शॉर्ट में हम बताकर चल जाते हैं जी। एम बराबर आपका फॉर्मूला क्या, तो -v/u। एम का मान दिया गया 4 और भी का मान हमें तो निकालना है मेरे सुनो, ठीक है। तो -v लिख दें ऊपर में, यू का मान हमें 20 दिया गया है जी, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, आपका हो जाएगा 20 चक्कू 80, माइनस में 80 बराबर आपका भी, ठीक है जी। मेरे सुनो भी बराबर आपका आ गया -80 सेंटीमीटर। मतलब मेरे सुनो आपका भी का मान क्या होगा मेरे सुनो आपका पॉइंट हो गया जी, ठीक है। तो लिखना है मेरे सुनो अब आपको क्या करना है, आपको एफ का मान निकालना है जी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना अब
1/v 1/u बराबर 1/f। ठीक है जी, हमें क्या करना है, एफ का मान फाइंड करना है जी। तो आपका v का मान क्या है, मैंने सुनकर माइनस में 80 आया है, प्लस u का मान क्या है जी, तो क्या 20 आया है, 20 है माइनस में 20, ठीक है, बराबर में 1/f। अब इसका मेरे सुनो, अब इसको थोड़ा आगे हल करता हूँ जी, ठीक है। तो 1, बिल्कुल ध्यान से समझिए, आपका माइनस में 1/, आपका 80 हो जाएगा जी, ठीक है। इसको माइनस में, माइनस नीचे ठीक नहीं लगता मैंने इसको, इसलिए ऊपर हम भेज दिए। फिर आपका यहाँ पर क्या है, माइनस से मेरे सुनिए, आपका माइनस यहाँ चलेगा, ठीक है। आपका ये समझिए मेरे सुनो कि माइनस है और प्लस, तो माइनस प्लस क्या, तो माइनस होता है। तो 1/, आपका हो जाएगा 20, ठीक है मेरे सुनो, बीच में माइनस 1/20 बराबर 1/। अब एलसीएम लीजिए मेरे सुनो, तो एलसीएम लीजिएगा, 80 और 20 का एलसीएम क्या होगा जी, 80 और 20 का एलसीएम क्या होगा बताइए, 80 और 20 का एलसीएम क्या होगा, निकालिए 80 20 का एलसीएम, 2 से लगाइए तो 10, फिर आपका हो जाएगा 40, फिर 2 से लगाइए तो आपका 5, फिर आपका हो जाएगा 20, ठीक है जी। क्या आप 2 से लगेगा, तो कहेगा नहीं, अब लगेगा डायरेक्ट कितना से, तो 5 से, तो 5 एकम आपका 4 से लगाइए मेरे सुनो, ठीक है, आपका 4 से लगाइए, तो आपका 4 से लगाइएगा मेरे सुनो, तो आपका होगा 4 5 20, अब लगाइए 5 से, ठीक है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 4 4 4, आपका 4 चक्को 16, 16 25 80, आपका एलसीएम आ जाएगा मेरे सुनो 80, ठीक है। फिर मेरे सुनो 80 में अब भाग देंगे 80 से, तो कितना आएगा जी, तो एक आएगा, ठीक है। फिर हम भाग देंगे मेरे सुनो 20 से 80 में, तो आपको कितने बार में भाग जाएगा जी, तो कहेगा हमारे 4 बार में जाएगा जी, ठीक है, बराबर 1/f, ठीक है। आइए यहाँ पर मैं अब लिखता हूँ जी, तो जोड़िएगा मेरे सुनो -1 और -4, तो आपका हो जाएगा -5/80 1/f, ठीक है जी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप क्या कर दीजिए मेरे सुनो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जी, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कहते हैं मेरे सुनो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए मेरे सुनो, आपको हो जाएगा माइनस में 5f बराबर 80, आपका हो जाएगा मेरे सुनो f बराबर -80/, आपका 5 जी, ठीक है मेरे सुनो। आप इसको काटिए जी, आप इसको काटिए जी, तो 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, ठीक है, और 5 छक्के 5, यहाँ पर आपका 3 बचा मेरे सुनो, आपका है 0, तो हो गया 30, तो 5 छक्के 30, ठीक है मेरे सुनो। तो आपका आ गया f बराबर -16/1, ठीक है मेरे सुनो, मतलब आपका फाइनल आ गया f बराबर -16 सेंटीमीटर, ठीक है मेरे सुनो, क्योंकि 16 में हम 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो -16 सेंटीमीटर आ गया जी, ठीक है मेरे सुनो। तो हमें क्या कहा गया था जी, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कर दीजिए, ठीक है, लिख देना, इसीलिए इसीलिए दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी कितना आया जी, तो -16 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है मेरे सुनो, यही हमें पूछा गया था जी। क्या आपको समझ में आ गया मेरे सुनो, क्या आपको समझ में आ गया, तो कहेगा बिल्कुल मुझे समझ में आ गया जी, मुझे बिल्कुल 100% समझ में आ गया मेरे स्कूल में, आपका टाइम बहुत ज़्यादा लिया समझाने में जी, ठीक है। मैं इसको ज़्यादा समझाने में आपको टाइम लेने के, एम का मान -4 सेंटीमीटर क्यों लिखे जी, ठीक है मेरे सुनो, आप समझ गए हो मेरे सुनो। यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर क्या हो रहा है जी, यहाँ पर मेरे सुनो, आपका जो प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा बड़ा या छोटा बन रहा है मेरे सुनो, ठीक है। यहाँ पर इसका चर्चा है जी, ठीक है, तो इसका चर्चा मेरे सुनो, तो इसको कौन बताता है, तो इसका आवर्धन बताता है, ठीक है जी। तो आवर्धन बताता है मेरे सुनो, तो यहाँ पर आवर्धन बताता है मेरे सुनो, तो यहाँ पर एम का मान -4 सेंटीमीटर होगा मेरे सुनो, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा मेरे सुनो, एम आपका निगेटिव होता है, ठीक है, तो आपका निगेटिव में आपका एम का मान होगा जी, ठीक है। कितना गुना कहा गया जी, जो आपका वास्तविक प्रतिबिंब है मेरे, जो आपका आकार है मेरे सुनो, जो आपका वस्तु के आकार के 4 गुना है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एम का मान -4 सेंटीमीटर होगा जी, ठीक है मेरे सुनो। तो आज के क्लास में मैं क्या कर दिया मेरे सुनो, आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितना इस चैप्टर से बन सकता था मैं आपको क्या क्या दे मेरे सुनो, आपको बताकर मैं कंप्लीट कर दिया जी, ठीक है। तो आज की क्लास आपको मेरे सुनो बिल्कुल ज़बरदस्त ढंग से आपको समझ में आया होगा जी। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको धन्यवाद जी मेरे सुनो। और आपको नेक्स्ट क्लास में आपको हम f बराबर r/2 को सिद्ध करने वाले हैं जी, ठीक है। तो अब आप सभी का साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।